सभी दर्शकों को संजीव कुमार शास्त्री का सादर नमस्कार। दर्शकों, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दिग्गज एवं कद्दावर नेता रहे। बीजेपी की शुरुआत करने वाले, प्रारंभ करने वाले माननीय श्री कल्याण सिंह जी, जो कि अतरौली गांव मढ़ौली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ से। दर्शकों, माननीय कल्याण सिंह जी का अभूतपूर्व योगदान भारतीय जनता पार्टी को जड़ से, दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभ कराने में बाबूजी का बहुत ही विशेष योगदान रहा है। मैं अतरौली क्षेत्र से आता हूं, मेरा गांव गाजीपुर है। अतः मैं आपको आज माननीय हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी की जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण। दर्शकों, हम कोई भगवान नहीं है, हम महज ज्योतिषाचार्य हैं। जो भी मैं इनकी जन्म पत्रिका इंटरनेट से प्राप्त की और मैंने इनकी कुंडली में कुछ लॉजिकल इफेक्ट देखे, तो मेरा मन बना कि मैं बाबूजी की जन्म पत्रिका को कैनवास पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास करूं। दर्शकों, बाबूजी का जन्म, जो कि मैंने इंटरनेट द्वारा प्राप्त किया है, 5 जनवरी 1932 12:02 PM मढ़ौली, जिला अलीगढ़, तहसील अतरौली में हुआ। सबसे पहले मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि इनकी जन्म पत्रिका में 1932 का जन्म है। बाबूजी वर्तमान में 87वां जन्मदिन मना रहे हैं। दर्शकों, ऐसी जन्म पत्रिका में क्या बात है कि जो इनको इस उम्र में भी एक राज्यपाल जैसी सीट का इनको विशेष राजयोग इनको प्राप्त हो रहा है। दर्शकों, सबसे पहले मैंने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने से पूर्व मैंने जन्म पत्रिका को इनकी जो कार्यशैली है उस पर अप्लाई करके देखा, जो कि मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले लंबी आयु। दर्शकों, अष्टम भाव जातक की कुंडली में उसकी आयु का भाव होता है। लग्न और अष्टम, ये दोनों भावों का अध्ययन करने के पश्चात ही हम किसी नजरिए पर पहुंच सकते हैं, नतीजे पर पहुंच सकते हैं। दर्शकों, लग्नेश बृहस्पति, जो कि पंचम भाव में है, अपनी उच्च राशि में, सबसे पहला सुपर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी जातक मीन लगन का होगा और लग्नेश का त्रिकोण भाव में बैठना। दर्शकों, पंचम त्रिकोण, जो कि भाग्य से भाग्य त्रिकोण होने के कारण बहुत ही सशक्त राजयोग कारक बना। पंचम भावेश मंगल, जो कि जन्म पत्रिका में नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है और नवमेश मंगल दशम भाव में सूर्य के साथ बैठा है, जो कि बहुत ही प्रशासनिक राजयोग बना रहा है। दर्शकों, बाबूजी की कुंडली में मंगल, जो कि 27 डिग्री में है। सबसे पहले तो चंद्रमा मनुष्य जातका, किसी भी जन्म पत्री की स्ट्रेंथ देखने के लिए लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट, सूर्य एवं चंद्र कुंडली, यह तीनों कुंडलियां देखी जाती हैं। दर्शकों, लग्नेश तो पंचम भाव में उच्च राशि में है ही, यह अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट राजयोग हुआ। चंद्रमा, जो कि नवम भाव में बैठा है, नवम भाव जन्म पत्रिका का भाग्य भाव है, भाग्य त्रिकोण है। भाग्य त्रिकोण में चंद्रमा बैठना, चंद्र हाउस होल्डर मंगल, जो कि दिग्बली होकर, दर्शकों, दिग्बली होकर दशम भाव में बैठा है। दशम भाव में मंगल को दिग्बली माना जाता है। दशम भाव, जो कि मंगल का दिग्बल हुआ, वहां सूर्य के साथ बहुत ही प्रशासनिक राजयोग बनाया। दर्शकों, मैंने आपको पूर्व की कुंडलियों में अवगत कराया है कि जन्म कुंडली में जिस दिन का जातक का जन्म होगा, पहला पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, चंद्र और सूर्य कहां विद्यमान है और चंद्र और सूर्य के हाउस होल्डर कहां बैठे हैं। दर्शकों, बाबूजी की कुंडली बहुत ही शानदार हो रही है। बाबूजी का जन्म मंगलवार का है,
मंगल दशम भाव में बैठकर लगन को उच्च दृष्टि से देख रहा है, मित्र दृष्टि से देख रहा है। उच्च राशि का मंगल चौथी दृष्टि से लगन को बल प्रदान कर रहा है। और ऐसे मंगल पर उच्च के बृहस्पति की भी दृष्टि लगन पर ही पड़ रही है, यानी कि दशम भाव में मंगल बैठा है, जो कि कुंडली में भाग्य और धन का मालिक होकर दशम भाव में दिग्बली होकर बैठा है। और सूर्य जो कि कुंडली में 6 हाउस होल्ड है। 6 हाउस क्या है दर्शकों? 6 हाउस है जातक के कैरियर का भाग्य, कैरियर हाउस दशम भाव। दर्शकों, कुंडली में बहुत ही विशिष्ट राजयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से माननीय कल्याण सिंह जी बीजेपी के बहुत लंबे समय से बहुत ही कद्दावर नेता रहे एवं इनके पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया एटा से वर्तमान में सांसद हैं। और इनके पोते संदीप सिंह जो कि अतरौली, दर्शकों, जो कि अतरौली से राज्य बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, राज्य प्रभार के मंत्री हैं। दर्शकों, कल्याण सिंह जी का जन्म जैसा कि आपको पता है 5 जनवरी 1932 को हुआ। उनके पिता का नाम तेजपाल सिंह और लोधी और माता का नाम सीता था। दर्शकों, 91 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। दर्शकों, 21 अक्टूबर 1997 को बहुजन समाज पार्टी ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। कल्याण सिंह पहले से ही कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के संपर्क में थे और उन्होंने तुरंत शीघ्रता से नई पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया और 21 विधायकों का समर्थन दिलाया। इसके लिए उन्होंने नरेश अग्रवाल को ऊर्जा विभाग का कार्यभार सौंपा। वे वर्तमान में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दर्शकों, कल्याण सिंह जी जो कि भाजपा के बहुत ही पुराने कद्दावर नेता हैं, जिनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं। दर्शकों, इनका जन्म जिस महादशा में हुआ वहीं से इनकी कुंडली का कुछ मैं आपको अध्ययन करके बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यह 87 इयर्स ओल्ड हैं, इसलिए इनकी कुंडली में 8वें भाव और लगन भाव, दर्शकों, लग्नेश का 5म भाव में बैठना और अष्टमेश शुक्र का इनकम हाउस में बैठना। इनकम हाउस क्या है? सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकम हाउस है लाभ स्थान। लाभ स्थान का अष्टमेश का लाभ स्थान में बैठकर शनि जो कि आयु का कारक भी है, शनि जो कि जन्म पत्रिका में वर्गोत्तम भी हो गया। दर्शकों, शनि का आयु का कारक होकर वर्गोत्तम होना, अष्टमेश शुक्र के साथ लाभ स्थान में कॉम्बिनेशन बनाना, यह इनको लंबी आयु देगा। और इस पर लग्नेश बृहस्पति की 5म भाव में उच्च दृष्टि भी आ रही है, जो कि मील का पत्थर साबित हो रही है। ऐसी कंडीशन में ही जातक को प्रबलतम राजयोग मिलता है, इनकी जन्म पत्रिका बता रही है। दूसरा फैक्टर, दर्शकों, दशम भाव जो कि राज्य भाव है, उसमें नवमेश मंगल का केंद्र में बैठकर सूर्य के साथ प्रबलतम राजयोग बनाना। दूसरी बात, बुध और चंद्र जो कि त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं और दूसरे त्रिकोण में गुरु जैसा दिग्गज ग्रह जो कि शुभ ग्रहों की गिनतियों में आता है, वह बैठा है। बाबूजी की कुंडली का कोई तोड़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराऊं, बाबूजी ने गुरु में शनि की अंतर्दशा में जन्म लिया। दर्शकों, शनि एवं गुरु दोनों ग्रह समसप्तक बैठे हैं। शनि लाभ स्थान का हाउस होल्ड होकर लाभ स्थान में विद्यमान है और बृहस्पति लग्नेश होकर 5म भाव में विद्यमान है, जो कि इनकम भाव यानी कि शनि पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं। यह इनकी जन्म पत्रिका का विशेष टर्निंग पॉइंट हुआ और शनि में गुरु में ही इनका जन्म हुआ। तत्पश्चात इनको बुध की महादशा लगी। बुध जो कि इनकी कुंडली में त्रिकोण भाव में बैठा है। दर्शकों, लग्न केंद्र एवं 5म और 9म त्रिकोण, इनमें यदि शुभ ग्रह बैठते हैं तो यह एक दीर्घायु योग होता है, जैसा कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी है। और माननीय कल्याण सिंह जी बीजेपी के कद्दावर नेता, जिनकी जो कि वर्तमान में
वर्तमान में राजस्थान में राज्यपाल हैं, उनकी कुंडली में भी दीर्घायु योग है। दर्शकों एक बार पुनः मैं आपको स्मरण करा दूं, लगन से पंचम त्रिकोण एवं नवम त्रिकोण में गुरु बुध एवं चंद्र जैसे शुभ ग्रह यदि विद्यमान हो तो ऐसी कंडीशन में जातक की कुंडली में दीर्घायु योग होता है। दर्शकों तत्पश्चात केतु की महादशा लगी। केतु जो कि जन्म पत्रिका में 7th हाउस में बैठा है, 49 से लेकर 56 तक केतु की महादशा रही। तत्पश्चात शुक्र की महादशा रही। शुक्र जो कि जन्म पत्रिका में एकादश भाव में विद्यमान है, यह भी महादशा इनकी काफी स्ट्रॉन्ग गई होगी। अब हम वर्तमान की दशा लेते हैं। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है जो कि लग्नेश होकर पंचम त्रिकोण में विद्यमान है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है जातक की कुंडली में भाग्य से भाग्य भाव। भाग्य से भाग्य भाव होने के कारण पंचम भाव का विशेष महत्व है। पंचमेश का भाग्य स्थान में बैठना, बृहस्पति का पंचम भाव में उच्च राशि में विद्यमान होना और चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टिपात करना, यह भी इनकी कुंडली का बहुत ही राजयोग वाला पार्ट हुआ। दर्शकों वर्तमान में बृहस्पति की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है जो कि लग्नेश और दशमेश है। दर्शकों लग्नेश और दशमेश होकर गुरु मीन लगन पर अतिशय लाभकारक एवं राजयोगदायक है। ऐसी कंडीशन में माननीय कल्याण सिंह जी को बहुत ही शानदार राजयोग मिलता रहेगा। इसके बाद 29/12 यानी 29 दिसंबर 2019 को इनकी कुंडली में गुरु में शनि का अंतर होगा जो कि कहीं से भी इनके लिए मार्केश नहीं है। हाँ इतना अवश्य कहा जाएगा कि 2020 में जो 24 या 26 जनवरी 2020 में शनि जहां बैठेगा वहीं से गोचर भी करेगा। अतः उसके पश्चात जो इनकी महादशा होगी वह गुरु में शनि की अंतर्दशा आएगी। इनको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है परंतु गुरु में शनि मार्केश नहीं होगा। 2024 के लगभग जब गुरु में बुध आएगा, बुध जो कि सप्तम भाव का मार्केश बना है, यह समय बाबूजी के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दर्शकों बुध से संबंधित उपाय करने पर उस समय इनको कुछ हेल्थ इश्यू अवश्य होंगे जो कि 2024 का समय रहेगा और वो समय इनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन रखने वाला होगा। दर्शकों मैंने आपको अपने ज्ञान अनुसार माननीय भाजपा के माननीय मंत्री राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी की जन्म पत्रिका का जैसा मैंने इंटरनेट पर इनका डेट और इनका समय नोट किया उसके अनुसार मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि कोई मेरे से कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। दर्शकों बाबूजी की जन्म पत्रिका मुझे काफी शानदार लगी इसलिए मैंने इनकी कुंडली का विश्लेषण करने का मन बनाया। सभी दर्शक यदि मेरी कुंडली बताई हुई आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें, बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे कि मैं आगे भी आपको राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। दर्शकों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।